तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 65mm ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम, भारतीय वायुसेना संग्रहालय, जहां मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा भारतीय वायुसेना के पराक्रम और भारतीय वायुसेना के इतिहास से जुड़े कुछ विमानों का, जो यहाँ दिल्ली के सदर बाज़ार छावनी के निकट मेट्रो स्टेशन के निकट एक एयरफोर्स म्यूज़ियम में संग्रहित की गई है। तो दिखाता हूँ पूरी ब्लॉग और एयरफोर्स म्यूज़ियम से एक हवाई जहाज़ और कैसे लोंगेवाला 1971 में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तानी जीप को इंडिया ले आया, और भी उसके काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स को, तो वो भी दिखाऊंगा। और फिर फ़िलहाल ये मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों आप जो मेरे सामने ये व्हीकल्स देख रहे हैं, ये सब एक्चुअल में पाकिस्तानी का है, क्योंकि यहाँ पे 1971 में जो पाकिस्तान के साथ लोंगेवाला में भारतीय वायुसेना का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान भारतीय वायुसेना ने काफ़ी व्हीकल को नष्ट कर दिया और उसके जो रिमेन्स थे उसको अपने साइड इधर ले आया। तो ये वो व्हीकल्स है, आप लोग देख सकते हो। ये वो जीप है, वो टैंक भी उठा के ले आया, और वो एक टैंक और वो एक जीप। तो ये पूरी एक कॉरिडोर डेडिकेटेड है उसी के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है रिमेनेंट्स ऑफ पाकिस्तान सेवर जेट एयरक्राफ्ट शट डाउन इन 1971 इंडो पाक वार। तो ये है दोस्तों उसकी आउटडोर। चलिए और भी बहुत कुछ है, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। और दोस्तों वो जहाँ पे 1971 युद्ध के कुछ पाकिस्तानी व्हीकल्स रखे हुए हैं, उसी के ठीक सामने ये आपको उसी के हवाई जहाज़ का एक विंग है, जो भारतीय वायुसेना संग्रहालय में बिल्कुल बाहर में रखा हुआ है। तो देख सकते हो उसका फ्लैग भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं पाकिस्तानी फ्लैग। और ये पूरा है उसका विंग है एक एरोप्लेन का। तो अभी अपन अंदर चलते हैं, और भी बहुत कुछ है वहाँ से दिखाता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के आगे आ चुके हैं, इसका नाम है MI4। दरअसल इसका भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक अलग ही रोल रहा है, क्योंकि इसने 1960 में गोवा पुलिस कार्रवाई और 1962 में चीनी हमले, जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान भी इस हेलीकॉप्टर को यूज़ किया गया था घायलों को लाने और ले जाने दवाई पूर्ति में। तो देख सकते हैं यहाँ इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इस हेलीकॉप्टर का व्यापक इस्तेमाल 1961 में गोवा पुलिस कार्रवाई, 1962 में चीनी आक्रमण और 1966 में मीजो हिल ऑपरेशन के समय भी किया गया था। तो ये उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल देख लीजिए ये हेलीकॉप्टर कितना बड़ा है, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस जेट के आगे खड़े हैं, इसका नाम सेबर है। दरअसल ये एक पाकिस्तानी जेट है, जिसका उपयोग पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने के लिए किया गया था। तो ऐसे कुल उसके पास 11 सेबर जेट थे, जो उसको जर्मनी द्वारा प्राप्त कराए गए थे। और इस स्पेसिफिक प्लेन को उन्होंने ढाका के पास पार्क किया था। तो कुल 11 में से 7-8 भारतीय वायुसेना द्वारा नष्ट कर दिए गए, और वहाँ से उठा करके फिर से इंडिया ले आया गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुलेट के आप लोगों को साइन मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे ये रेड मार्क है, वहाँ पे बुलेट के साइन है कि इस पर गोली लगी थी। देख सकते हैं ये सब बुलेट्स के साइन है। और ये उसके बारे में पाकिस्तानी सेबर जेट, ये देखिए। चलिए और भी प्लेन है दिखाता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के बारे में बताया, जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा इंडिया ले आया गया। उसी के ठीक सामने आपको दिखेगी डी हेविलैंड वम्पायर NF-10, देखते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है 2 सीटों वाला रात में उड़ने वाला यह सक्षम लड़ाकू विमान था। तो देख सकते हैं दरअसल इसका प्रयोग भी दोस्तों 1961 में गोवा ऑपरेशन और 1965 में भारत पाक युद्ध में प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग किया गया। तो देख सकते हैं ये वो वम्पायर। चलिए और भी दिखाता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों इसी वम्पायर के बगल में आपको एक और हवाई जहाज़ दिखेगी। हालांकि इसकी खासियत है कि इसमें मिसाइल भी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो, 2 इधर 2 और उस साइड, बैक साइड है। इसका नाम है हॉकर हंटर। इसका भी प्रयोग दोस्तों 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ही किया गया था। तो देख सकते हैं ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है बाहर की। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पूरी जो एरिया डेडिकेटेड है, ये भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध
और 1961 में गोवा पुलिस कार्रवाई के दौरान जो जो व्हीकल यूज हुए थे ये उसी पर है। तो चलिए और भी भारतीय वायुसेना की गाथा को दिखाता हूँ और भारतीय वायुसेना के इतिहास में प्रयोग किए गए हवाई जहाज़ों के बारे में बताता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के आगे आ चुके हैं इसका नाम है मिस्टियर MK4। तो दोस्तों इसके बारे में स्पेशली कहा गया है कि हमारे शत्रु यानी पाकिस्तान इसे कभी नहीं भूल पाएगा। पहले आपको इसे दिखा देता हूँ फिर उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए ये इसके बाहर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये कितनी बड़ी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है। तो दोस्तों इसे इसलिए हमारे दुश्मन भूल नहीं सकेंगे क्योंकि 1965 और 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी ठिकानों को जो जा करके हवाई हमले से तोड़ा गया था उसमें मूल रूप से इसी हवाई जहाज़ यानी जेट प्लेन का योगदान था, मिस्टियर MK4A का। तो दोस्तों इसका भी उपयोग 1961 में गोवा पुलिस कार्रवाई द्वारा भी किया गया था, लेकिन विशेष रूप से इसका योगदान भारत पाकिस्तान हमले के दौरान भी किया गया था। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है भारतीय वायुसेना में। तो दोस्तों और भी काफ़ी प्लेन्स है उसके बारे में भी दिखाता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के आगे आ चुके हैं इसका नाम है स्विफ्ट फायर। तो दोस्तों इसका उपयोग बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान किया गया था और ये उस समय का सबसे महंगा जेट एयरक्राफ्ट में से एक था। इसके बारे में आपको कुछ पढ़ के भी बताऊंगा, चलिए बताता हूँ। ये देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि यह वायुयान अब तक के सबसे महंगे महान विमानों में से एक था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध के दौरान काफ़ी ख्याति अर्जित की। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका मेनली उपयोग हुआ था और ये सबसे कॉस्टली विमानों में से एक था उस समय का। और इसका प्रयोग दिल्ली में आयोजित विजय दिवस सलामी उड़ान तथा कश्मीर ऑपरेशन के दौरान भी किया गया था। तो दोस्तों ये है स्विफ्ट फायर। और भी एयरक्राफ्ट है, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस शक्तिशाली एयरक्राफ्ट के आगे आ चुके हैं इसका नाम है लाइसेंडर MK2। इसके बारे में बता देता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल प्रभावी ढंग से किया गया। रात्रि युद्ध, भूमि पर आक्रमण, लक्ष्य नियंत्रण, वायु समुद्र सहायता आदि के लिए लड़ाकू विमान के रूप में किया गया। ब्रिटिश सेना ने इसे गुप्त ऑपरेशनों और फ्रांस वायदरा नियंत्रण, निजी क्षेत्र एजेंटों को उतारने और उन्हें ले जाने जैसे खतरनाक काम के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों ये है लाइसेंडर MK2। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अब हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के आगे खड़े हैं इसका नाम है ओहोका। दरअसल इसका प्रयोग दोस्तों मेनली बम ढोना या मिसाइल से टारगेट करना उसके लिए किया जाता था। और दोस्तों ये लक्ष्य के समीप 650 किलोमीटर की रफ्तार से भी ट्रैवल कर सकता था। और बेसिकली इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघ के 34 जहाज़ों को डुबाया गया और 228 को नष्ट किया गया। तो ये है दोस्तों गोल्डन हिस्ट्री, देख सकते हैं ये एयरक्राफ्ट को। हालांकि ये अभी टूट चुकी है, वो स्टैंड पे ही लगी हुई है, देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर की, तो ये इसके ऊपर की। चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों ये एक सीट वाला सुखोई विमान जिसका उपयोग भारतीय सेना में 1968 से 1986 के दौरान किया गया था। बेसिकली इसका भी प्रयोग 1971 भारत पाक युद्ध में ही किया गया था। तो ये वो सुखोई विमान, और इसके नीचे देख सकते हैं आप लोग ये मिसाइल वगैरह लगी हुई है, और वो दो इधर और ये एक इधर। तो देख सकते हैं आप लोग ये है वो सुखोई विमान, ये देखिए। चलिए आगे लेके चलता हूँ और भी दिखाता हूँ एयरक्राफ्ट। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एयरफोर्स म्यूज़ियम के बाहरी लॉन में। तो यहाँ भी कुछ एयर प्लेन्स मौजूद हैं, यहाँ भी दिखाता हूँ और भी डिटेल्स बताता हूँ इसके बारे में। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों ये है MiG-23 विमान। दरअसल इसका प्रयोग दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत, इसमें सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए जो चलाया गया था वो है 4 अप्रैल 1984। तो आपको एक बार इसकी आउटर लुक दे देता हूँ। ये देखिए, ये है मिग, ये देखिए, इसमें भी मिसाइल वगैरह लगी हुई है और एक छोटी सी रॉकेट भी है, उससे भी दिखाता हूँ। ये
आवाज़ इसी तरह आती रहेगी। ये देखिए, ये इसमें लगी हुई है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन है कुछ विमानी की ये MiG-23 दोस्तों। चलिए और भी एयरक्राफ्ट्स हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस विशालकाय इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के आगे हैं, इसका नाम है टुपोलेवी Tu-124। दरअसल इसका प्रयोग दोस्तों 1966 से 1981 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा विदेशी गणमान्य को लाना ले जाने में किया गया था, जो कि भारत आते थे और भारत से बाहर जाते थे। उनको लाने और ले जाने में इस विमान का प्रयोग किया गया था। तो देखिए इसका डैना यहाँ तक बाहर है, देख रहे हैं, और मैं इसके नीचे से जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपन अभी इसके, और ये भाई साहब चलते ही जा रहा है, देख रहे हैं, ये इसकी डैना है और ये इसकी पीछे की साइड है, देख सकते हैं कितनी ऊंची है। ये देखिए, ये है वो विमान। और उसके बारे में अभी मैंने बताया MiG-23 के बारे में, और इसके सामने अपन इधर आ गए। और भी विमान है, बहुत कुछ है, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस विशालकाय हवाई जहाज़ के आगे खड़े हैं, इसका नाम है AN-12। तो दोस्तों मुख्यतः इसका प्रयोग लद्दाख और कश्मीर के ऊंची ऊंचाइयों और पहाड़ों पर भारतीय सेना के लिए सामान ले जाना, सामान ले आना, हथियार, गोला बारूद, भोजन और जानवरों को ले जाने, मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किया जाता था, स्पेशली फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन फोर्सेस। तो दोस्तों ये है वो A-12, देख सकते हैं कितनी बड़ी है, ये पूरी एक जगह ही घिरी हुई है। और उसके पीछे से MiG है जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये फिर से हवाई जहाज आ गई। एक्चुअली ये एयरपोर्ट के बगल में ना, ये आप लोग देख सकते हैं फिर से उड़ी है। इसलिए अभी आवाज़ नहीं आती, इसलिए चुप हो गया था। ये देखिए, ये है वो AN-12। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के आगे आ चुके हैं, इसका नाम है फेयरचाइल्ड पैकेट। दरअसल इसने दोस्तों 23 जुलाई 1961 को एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बारे में कुछ बताता हूँ कि 23 जुलाई 1961 को इसने काराकोरम पहाड़ों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दौलत बेग ओल्ट हवाई पट्टी, जो दुनिया की सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है, उस पर इसने एयरलिफ्ट करके 32 सैनिकों को बचाया। और उस दौरान इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 और 1971 में भारत पाक संघर्ष के दौरान भी इसका प्रयोग किया गया था। तो ये है दोस्तों फेयरचाइल्ड पैकेट, इस इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम में एक और हवाई जहाज़ और उसकी वीर गाथा। तो आप लोग देख सकते हो ये। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर की और इसके बाहर की ऑलमोस्ट सारी एयरक्राफ्ट कवर कर दी है, और भी अगर कुछ कुछ बाकी है तो उसे भी दिखाऊंगा। हालांकि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर कर दी है, तो और भी अगर कुछ बाकी है तो उसे भी दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। तो दोस्तों ये जो मेरे सामने आप लोग पोर्शन देख रहे हैं प्लेन के पीछे वाले भाग का, ये दरअसल दोस्तों सुखोई 7 एक प्लेन थी, उसका ये पिछला भाग है। तो इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ। ए टेल पोर्शन ऑफ सुखोई 7, ए ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट डैमेज्ड बाई पाकिस्तान एंटी एयरक्राफ्ट गनफायर। तो दोस्तों ये दरअसल भारतीय सुखोई 7 है, जिसे पाकिस्तानी एंटी टैंक द्वारा डैमेज किया गया था। लेकिन डैमेज होने के बाद भी विंग कमांडर एसएच मंगत फ्लू बैक दी डैमेज्ड एयरक्राफ्ट आफ्टर सक्सेसफुल मिशन ओवर पाकिस्तान। तो दोस्तों ये डैमेज होने के बाद भी पाकिस्तान से भारत ले आया गया सक्सेसफुली उड़ा करके विंग कमांडर एचएस मंगत द्वारा, जिन्हें बाद में इसी कार्य के लिए महावीर चक्र दिया गया था। तो ये है सुखोई Su-7 का पिछला भाग, देख सकते हैं आप लोग, ये है वो। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों मेरे सामने जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है कृषक। तो दोस्तों इसने भारतीय सेना को बहुत ही ज़्यादा मदद की 1971 पाकिस्तान युद्ध में, और इसका प्रयोग भी दोस्तों 1965 से 1977 तक इंडियन एयरफोर्स में किया गया। बेसिकली दोस्तों मैं बता दूं कि इस स्पेसिफिक विमान का प्रयोग भारतीय सेना जो कि स्थल पर काम कर रही थी उसको महत्वपूर्ण निर्देश देने में किया गया कि अभी भारतीय पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट क्या है और उसके तोपखाने कहाँ पर हैं। तो इसके बारे में जानकारी ऊपर से ये
कृषक विमान नीचे पहुंचाता था। तो ये है वो विमान, आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कृषक। तो दोस्तों ये है वो कृषक विमान। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस कार के आगे खड़े हैं, ये दरअसल फोर्ड की सलून कार है, जिसे यूएसए द्वारा बनाया गया था। बाद में इसका प्रयोग भारतीय वायुसेना के अध्यक्षों द्वारा किया गया और इसे 30 जुलाई 1969 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और इसका निर्माण दोस्तों यूएसए द्वारा किया गया था। तो ये है वो फोर्ड की कार, यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं फोर्ड। और इसके चारों साइड से आपको दिखा देता हूँ इसकी बाहरी आउटलुक। ये है वो फोर्ड की कार, आप लोग देख सकते हो। इसका प्रयोग भारतीय वायुसेना के अध्यक्षों द्वारा किया गया था। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के आगे खड़े हैं, दरअसल ये एक भारतीय वायुसेना का बम वर्षक विमान हुआ करता था। देख सकते हैं वहाँ पे मिसाइल वगैरह लगी हुई है और इसका नाम दोस्तों HAL फॉलन नेट था। तो दोस्तों मेनली इसका उपयोग 1971 और 1965 के युद्ध में पाकिस्तानियों पर बम वर्षक विमान के रूप में किया गया था। इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि यह एक सीट वाला लड़ाकू अथवा बम वर्षक विमान है। इसने 1965 से 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान विशिष्टता से अपना काम किया। भारतीय वायुसेना का पहला परमवीर चक्र 19 दिसंबर 1972 को नेट के फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सोखे को प्राप्त हुआ। इसका भारतीय नाम अजीत है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वो बम वर्षक विमान। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपोलो लूनर मॉडल के बाहर। दरअसल इसका उपयोग 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की उड़ान दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एड्रिल ईगल पर बैठकर चांद की धरती पर उतरे थे। तो ये उस समय का है, आप लोग देख सकते हो। ये उसकी मॉडल, ये वो है नहीं, ये उसकी रेप्लिका है। और इसके बारे में ये देखिए, ये लिखा हुआ है अपोलो लूनर मॉडल। ईगल का मॉडल जो चांद पर जाने व चलने के लिए वाले पहले मानव को ले गया था। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एड्रिल ईगल पर बैठकर चांद की धरती पर उतरे। तो ये है दोस्तों वो मॉडल, देख सकते हैं आप लोग। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों यही थी मेरी एक छोटी सी ब्लॉग इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम की, जहां मैंने आपको भारतीय वायुसेना का काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट को दिखाया और उसके बारे में बताया कि कैसे भारतीय, चीन, भारत, पाकिस्तान, गोवा ऑपरेशन और भी विदेशी विमान, विदेशी लोगों को लाना ले जाना और भी एंटी टैंक्स एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान से इंडिया ले आए गए, उसके बारे में दिखाया और बताया। तो यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। वीडियो को वाइंड अप करूँगा और भी आगे वीडियो आती रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं और भी जगह जाते रहता हूँ और भी आगे जगह जाऊँगा, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए। लेट्स रैप अप द वीडियो। ओके, लेट्स गो।